सवाल नंबर 1, क्या खड़े होकर या बैठकर हमबस्तरी करना जायज़ है? मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास है। शौहर बीवी का लिबास है और बीवी शौहर की लिबास है। दोनों जब चाहे, जैसे चाहे, जिस अंदाज में चाहे मिल सकते हैं, मगर हमबस्तरी का बेहतरीन तरीका बिस्तर पर लेट कर करने का है। लेकिन खड़े होकर या बैठ कर करने से भी मना नहीं किया गया है। इसका कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। एक जगह आता है कि बीवी के पिछले हिस्से को छोड़कर जैसे चाहो हमबस्तरी कर सकते हो। तो इसका मतलब खड़े होकर या बैठकर हमबस्तरी करना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर बेहतरीन तरीका, जो बेहतर तरीका है, वो लेट कर करने का होता है। सवाल नंबर 2, हमबस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसकी जिस्म को मालिश करना या उसके जिस्म के साथ खेलना या सहलाना सही है या गलत है? क्या ऐसा करना जायज़ है? हमबस्तरी से पहले बीवी को तैयार करने के लिए उसकी जिस्म पर मालिश करना ये बिल्कुल सही है, बल्कि ऐसा करने से मियाँ बीवी दोनों के बीच और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। अगर शौहर का हमबस्तरी करने का मन है और बीवी राज़ी नहीं है, तो ऐसे में शौहर अपनी बीवी को तैयार करने के लिए ऐसा कर सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। सवाल नंबर 3, क्या पूरे कपड़े उतार कर हमबस्तरी करना जायज़ है? जब मियाँ बीवी निकाह में आ गए तो सारे पर्दे ख़त्म हो गए। अब शौहर और बीवी जिस भी हालत में चाहे हमबस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी कि मियाँ बीवी दोनों पूरे कपड़े उतार कर हमबस्तरी कर सकते हैं, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर एक हदीस में आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक दुनिया में रहे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका कभी जिस्म मुबारक नहीं देखा और ना ही आपने कभी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिस्म मुबारक देखा। एक और हदीस में है कि आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला हया को पसंद करते हैं। लिहाजा अगर आप इन अहादीस को सामने रखते हैं तो मसला ये है कि पूरे कपड़े उतार कर हमबस्तरी करना जायज़ तो है, मगर कमरे में इतना अंधेरा होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ भी ना चमके। सवाल नंबर 4, क्या मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के ज़ेरे नाफ के बाल काट सकते हैं? ज़ेरे नाफ के बाल यानी कि शर्मगाह के बाल। मियाँ बीवी को एक दूसरे के शर्मगाह की बाल नहीं काटने चाहिए, यानी कि अपने अपने शर्मगाह के बाल काटें, मगर एक दूसरे के काटना ये अदब के लिहाज से गलत है। ये नाजायज़ या गुनाह तो नहीं है, मगर अदब के लिहाज से थोड़ा गलत है। अगर शौहर माजूर है, बीमार है या ऐसी कोई बड़ी मजबूरी में है कि शौहर अपना बाल नहीं काट सकता या बीवी अपनी शर्मगाह के बाल नहीं काट सकती, तब शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के बाल काट सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। मगर बिना किसी कारण के सिर्फ शौक या मज़े के लिए ऐसा करना ये अदब के लिहाज से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं? निकाह के बाद मियाँ बीवी के बीच सारे पर्दे ख़त्म हो जाते हैं। शौहर बीवी का लिबास और बीवी शौहर की लिबास बन जाती है। ऐसे में दोनों जब चाहे, जैसे चाहे, जिस अंदाज में चाहे मिल सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों एक साथ गुस्ल भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ है। अगला सवाल, शौहर के कहने पर क्या बीवी रात को शौहर के साथ मुख्तसर कपड़े पहनकर सो सकती है? मुख्तसर यानी कुछ कपड़े पहनकर, जैसे कि अपने यानी पूरे कपड़े ना पहने बल्कि केवल शर्मगाह और पिस्तान को ढकने के लिए छोटे कपड़े पहनकर क्या सो सकती है? बीवी का अपने शौहर के सामने मुख्तसर कपड़े पहनकर आना ये बिल्कुल जायज़ है। मतलब बीवी अपने शौहर के सामने छोटे कपड़े यानी कि सिर्फ अपनी शर्मगाह को ढके और बाकी जिस्म को खोल कर भी आ सकती है, ये जायज़ है। और रात में अपने शौहर के साथ इसी हालत में सो भी सकती है, ये बिल्कुल जायज़ है। अगला सवाल, क्या बीवी अपने शौहर के नफ्स को मुंह में ले सकती है? या शौहर के नफ्स के किसी भी हिस्से को बीवी अगर मुंह में ले या चाटे तो क्या ये गुनाह होगा? मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगाह को मुंह में लेना या चाटना ये अदब के लिहाज से गलत है। शर्मगाह एक निकासी की जगह होती है जहाँ से जिस्म के अंदर का गंदा पानी और गंदा मल बाहर निकलता है, जो नजिस होती है। इसलिए मियाँ बीवी को इस तरह की हरकत से बचना चाहिए। अगला सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी की शर्मगाह के साथ हाथ से खेल सकता है या बीवी की शर्मगाह को हाथ से छू सकता है? शौहर जब चाहे अपनी बीवी के जिस्म के किसी भी हिस्से को उसकी इजाज़त से छू सकता है, पकड़ सकता है, खेल सकता है और चूम भी सकता है। मगर शर्मगाह को चूमना ये दुरुस्त नहीं है। नाजायज़ या हराम तो नहीं है, मगर दुरुस्त भी नहीं है। अगला सवाल, क्या शौहर अपनी बीवी के मुंह को छोड़कर पूरे जिस्म पर कहीं भी मनी खारिज कर सकता है? अगर शौहर बीवी के जिस्म पर मनी खारिज कर रहा है तो इसका मतलब वो मुस्तजनी कर रहा है। मुस्तजनी के लिए इस्लाम में बहुत ही सख्त मनाही है। कुछ उलमा इकराम इसे हराम की दर्जे में रखते हैं, जबकि कुछ उलमा इकराम इसे मकरूह तंजीरी कहते हैं।
बहरहाल अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये हराम है या मकरूह, मगर ये गलत है। बहुत ही सख्ती के साथ इस अमल को मना किया गया है, नापसंदीदा करार किया गया है, तो इसलिए इस अमल को हरगिज़ ना करें। मियाँ बीवी अपनी जिनसी ख्वाहिशात केवल एक दूसरे के साथ हमबिस्तरी करके ही पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता इख्तियार करने की इजाज़त इस्लाम में हरगिज़ नहीं दी गई है। अगला सवाल, क्या मियाँ बीवी दोनों रात को नंगे होकर एक साथ एक ही बेड पर सो सकते हैं? अगर दोनों नंगे होकर एक साथ सोते हैं तो क्या ये गुनाहगार होंगे? निकाह के बाद मियाँ बीवी के बीच सारे पर्दे ख़त्म हो जाती हैं। फिर मियाँ बीवी जैसे चाहे, जब चाहे, जिस हालात में चाहे, जिस अंदाज में चाहे मिल सकते हैं। यानी मियाँ बीवी रात को एक साथ एक बेड पर नंगे होकर सो सकते हैं। ये जायज़ है, इसमें गुनाह नहीं होगा, मगर अदब के लिहाज से करना गलत है। यानी सो तो सकते हैं, मगर दोनों अपने अपने शर्मगाह को ढक कर सोए, ये ज़्यादा बेहतर है।